कैसे हैं आप लोग? जहाँ कहीं भी हैं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को बता दें कि स्पोकन का क्लास चल रहा था, बीच में कुछ जो क्लास हुआ वोकेबलरी का हुआ, लेकिन आज से फिर स्पोकन का ही हो रहा है, जिसमें आज आप लोगों को पढ़ना है यूज ऑफ कैन। आप हिंदी में बहुत सारा सेंटेंस बोलते थे या बोलते भी होंगे क्या, कि मैं जा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, तुम परीक्षा पास कर सकते हो, ठीक है, वह दौड़ सकती है। तो बहुत सारा सेंटेंस जो आप बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में कैसे बोलना है, ठीक है, इसे आज समझना है। और यहाँ पे इसे इंग्लिश में बोलने के लिए क्या यूज करना पड़ता है? यूज ऑफ कैन। तो आइए यूज ऑफ कैन के बारे में थोड़ा सा समझिए। एक लाइन है, हर दिन संघर्ष करो, सफलता तुम्हारा ही इंतजार करेगी। ठीक है, जो दिन रात मेहनत करता है, संघर्ष करता है, उसको आज न कल सफलता जरूर मिलता है, भले ही थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मिलता जरूर है। और बात भी ये है यहाँ पे कि सफलता समय मांगती है, ठीक है, आसानी से नहीं मिलता है। जो चीज़ दुनिया में आसानी से मिलता है वह टिकता नहीं है ना, जो खुशी देती है वो आसानी से मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़िए, देखिए यूज ऑफ कैन पढ़ना है आज। कैन, कैन का मतलब ही होता है क्या? सकता है या सकती है या सकना। ठीक है जी, थोड़ा पेन को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप लोगों को आगे की ओर पढ़ना है। मेरी, चलिए, कैन का मतलब क्या होता है? देखिए, सकता है। कैन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? आई के साथ होगा, वी के साथ होगा, यू के साथ होगा, दे के साथ होगा। ठीक है, ही सी इट नेम, किसी भी आदमी का नाम रहेगा वहां भी कैन का यूज होगा। इट के साथ, इट का यूज क्या कहाँ पे होता है? किसी भी नॉन लिविंग थिंग को दर्शाने के लिए, है ना, नॉन लिविंग थिंग को दर्शाने के लिए, किसी प्राकृतिक घटना को दर्शाने के लिए। जैसे बारिश हो रही है तो आप क्या बोलिएगा? इट इज रेनिंग वहां पे। तो बारिश क्या है? जो वर्षा जो होती है, क्या है? प्राकृतिक घटना है। अब किसी आदमी का नाम वर्षा है तो बात तो अलग है ना। बहुत जगह है किसी लड़की का नाम भी वर्षा हो जाता है, ठीक है जी। और प्राकृतिक घटना जो अपने आप होता है, ठीक है, वह क्या हुआ? प्राकृतिक घटना या छोटे वस्तुओं को दर्शाने के लिए, नॉन लिविंग थिंग को दर्शाने के लिए, ठीक है, वहां भी ईट का यूज किया जाता है। छोटे बच्चों को भी दर्शाने के लिए ईट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट में आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, ही सी इट नेम कुछ भी रहे, उसके साथ कैन का यूज होता है। ठीक है जी, ही सी इट, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। किसी भी आदमी के नाम के बदले अगर मेल है तो उसके बदले ही का यूज किया जाता है, फीमेल है तो उसके बदले सी का यूज किया जाता है, समझे। और ये सब क्या है? प्रोनाउन है। और कैन जो है आपका, कैन क्या है? मॉडल वर्ब है ना। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, इससे पहले भी बताए हुए थे आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए, कैन ई यूज टू एक्सप्रेस, कैन ई यूज टू एक्सप्रेस पावर, शक्ति को दर्शाने के लिए, एबिलिटी, योग्यता को दर्शाने के लिए, कैपेसिटी, क्षमता को दर्शाने के लिए, है ना, शक्ति को दर्शाने के लिए, ठीक है, शक्ति को दर्शाने के लिए, योग्यता को दर्शाने के लिए और क्षमता को दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है? कैन का यूज किया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट में पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर कैन आ जाएगा, फिर जो मेन वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। अब मेन वर्ब क्या होता है? आप कोई भी ऐसा वर्ड बोलते हैं जिसका मीनिंग होता है हिंदी में ना, है ना, मेन वर्ब, एकदम सिंपली छोटा सा समझिए, क्योंकि ऐसे वर्ब चैप्टर जो पढ़ा है वहां पे पूरा विस्तार करके पढ़ाए हुए हैं बढ़िया से। ठीक है, लेकिन अभी समझिए, जैसे बोलते हैं ना, जंप का मतलब उछलना, राइट का मतलब लिखना, है ना, रीड का मतलब पढ़ना, गो का मतलब जाना, ड्राइव का मतलब गाड़ी चलाना, ये सब क्या है? ना लगाओ, ये सब वर्ब है ना, कोई ना कोई क्रिया होता है वहां पे। तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आएगा, फिर कैन आएगा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद अदर वर्ड। आइए इस पे कुछ सेंटेंस को देखिए कि आप कैसे इसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं। ठीक है जी, जो स्ट्रक्चर देखे हैं उस हिसाब से। अब यहाँ पे क्या है? आई कैन ब्रेक दिस स्टिक, मैं यह छड़ी तोड़ सकता हूँ। मैं यह छड़ी तोड़ सकता हूँ, क्या है? उसके अंदर जो क्षमता है, उस चीज को, पावर है, उस चीज को बता रहा है कि मैं यह छड़ी तोड़ सकता हूँ, मैं यह छड़ी तोड़ सकता हूँ। सपना कैन स्पीक इंग्लिश, सपना अंग्रेजी बोल सकती है, सपना अंग्रेजी बोल सकती है। क्या है? उसके अंदर एबिलिटी है, जो योग्यता है, उस चीज को बताया जा रहा है कि सपना अंग्रेजी बोल सकती है। सपना कैन स्पीक इंग्लिश, सपना अंग्रेजी बोल सकती है। रोहन कैन स्विम, रोहन तैर सकता है। तो रोहन में क्या है? शारीरिक क्षमता, है ना, इस पार से उस पार जाएगा तैर के, तो वहां पे क्या है? शारीरिक क्षमता के बारे में बताया जा रहा है ना, कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, और उसके बाद देखिए, सपना अंग्रेजी बोल सकते थे, ये एबिलिटी, योग्यता के बारे में बताया जा रहा है। तो कैन का जो यूज होता है
क्षमता को दर्शाने के लिए, योग्यता को दर्शाने के लिए, पावर यानी शक्ति को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो रोहन कैन स्विम, रोहन तैर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैन यूज टू एक्सप्रेस परमिशन। कैन का यूज जो किया जाता है परमिशन के लिए भी, किसी भी आदमी से आप थोड़ा अनुमति लेते हैं उस कंडीशन में भी कैन का यूज किया जाता है। ठीक है, रीना अब जा सकती है, रीना कैन गो। अब यहाँ जो पढ़े हैं, यही जो पढ़े हैं आप कैन, तो देखिए आई जो है इसमें, आई क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद कैन आया है, ये जो ब्रेक है ये मेन वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म में है। जब कभी भी कैन कुड शैल शुड आता है जो मॉडल वर्ब है, तो उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। अब सपना यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद कैन आया है और स्पीक जो है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। सपना अंग्रेजी बोल सकती है। रोहन कैन स्विम, रोहन तैर सकता है, रोहन सब्जेक्ट है, कैन है, अब मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है। कैन यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, कैन का यूज परमिशन के लिए किया जाता है। रीना यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, कैन, और उसके बाद मेन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म में। रीना अब जा सकती है। यू कैन सिंग ए सॉन्ग, तुम गाना गा सकते हो। ठीक है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद कैन आया है, यहाँ पे ये जो है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक है, यू कैन नॉट स्लीप हियर, तुम यहाँ नहीं सो सकते। ठीक है, ये तो निगेटिव में है। ठीक है, तो ये जो है रीना कैन गो नाउ, रीना अब जा सकती है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, परमिशन दे रहे हैं कि वह जा सकती है। ठीक है, यू कैन सिंग ए सॉन्ग, तुम अब गाना गा सकते हो, है ना, आप उसे परमिशन दे रहे हैं गाना गाने के लिए। ठीक है, तो परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए भी किसका है, कैन का यूज किया जाता है। ठीक है, कैन यू गिव मी योर पेन, क्या तुम अपना कलम दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, आप उससे क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं। ठीक है जी, तो कैन का यूज परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए दोनों कंडीशन में यूज किया जाता है। ठीक है, अब आपको क्या समझना है, ये जो आप सेंटेंस पढ़े हैं, रूल पढ़े हैं, तो अब यहाँ पे क्या है, इसका निगेटिव भी होता है। तो जब निगेटिव होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर कैन नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद अदर वर्ड। यू कैन नॉट प्ले हियर, तुम यहाँ नहीं खेल सकते, है ना, तुम यहाँ नहीं खेल सकते, उसको अनुमति नहीं दिया जा रहा है। तो जब अनुमति नहीं दिया जा रहा है तो सेंटेंस क्या है, निगेटिव में है। निगेटिव है तो क्या है, कैन नॉट आ जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर कैन नॉट, फिर मेन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म में आएगा। तो तुम यहाँ नहीं खेल सकते। नेक्स्ट है, रोहन कैन नॉट सोल्व दिस क्वेश्चन, रोहन यह प्रश्न हल नहीं कर सकता। ठीक है, तो रोहन सब्जेक्ट है, फिर कैन नॉट यूज हुआ है, उसके बाद सोल्व जो है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दे कैन नॉट प्लक द फ्रूट, वह फल नहीं तोड़ सकती, वह फल नहीं तोड़ सकती। तो दे क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद प्लक जो है, प्लक का मतलब होता है तोड़ना, मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में आया है। सी कैन नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख सकती, वह पत्र नहीं लिख सकती। सी यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब देखिए, आप जब इंग्लिश बोलिएगा तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अगर जैसे आपको रूल करा है, उसके बाद आप करेक्टली इंग्लिश बोलिएगा प्रॉपर वे में। वह नहीं जा सकती, सी कैन नॉट गो, वह यह काम नहीं कर सकती, सी कैन नॉट डू दिस वर्क, वह स्कूल नहीं जा सकती, सी कैन नॉट गो टू स्कूल, वह नहीं पढ़ सकती, सी कैन नॉट रीड, वह फ्लावर नहीं तोड़ सकती, सी कैन नॉट प्लक फ्लावर। ठीक है जी, तो पहले देखिए, अभी रूल देखिए, उसके बाद फटाफट बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, उसके बाद इंग्लिश बोलना क्या होता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। जब कभी भी आप किसी वीडियो लेक्चर को देखते हैं जो एजुकेशनल कंटेंट है, तो उसे पूरा देखिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है क्या, जब आप किसी से प्रश्न पूछते हैं, जब किसी से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले आपका कैन आ जाएगा, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, कैन का यूज पहले होगा, कैन पहले यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। अब मेन वर्ब जब भी आएगा तो फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, हियर, है ना। कैन यू हियर दैट साउंड, क्या तुम वह आवाज सुन सकते हो, कैन यू हियर दैट साउंड, क्या तुम वह आवाज सुन सकते हो। जो भी सेंटेंस अभी बताया जा रहा है, इस टाइप का सेंटेंस आप हमेशा बोलते हैं, हमेशा, है ना, हिंदी में तो बोलते ही हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलना है, इस चीज को आज आप समझिए। ठीक है, कैन आई ड्राइव दिस कार, क्या मैं इस कार को चला सकता हूँ, कैन पहले आया है, फिर आई है, ड्राइव क्या है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, क्या मैं इस कार को चला सकता हूँ। कैन रोहन स्पीक इंग्लिश, क्या रोहन अंग्रेजी बोल सकता है, क्या रोहन अंग्रेजी बोल सकता है। तो कैन यहाँ पे पहले यूज होगा, फिर रोहन क्या है, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, और स्पीक जो है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक है, कैन ही गो
थ्रू दिस फॉरेस्ट, क्या हुआ, इस जंगल से इस पार से उस पार जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैन पहले यूज हुआ है, ही आया है, मेन वर्ब जो है ये फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ पे गो का मतलब क्या होता है, जाना। कैन ही गो थ्रू दिस फॉरेस्ट, क्या हुआ, इस जंगल के इस पार से उस पार जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, देखिए हिंदी में आप बहुत सारा सेंटेंस जो बोलते होंगे कि मैं जा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, वह रो सकती है ना, वह रो सकती है, वह खेल सकती है, वह पढ़ सकती है। इस टाइप के तमाम सेंटेंस को बोलने के लिए कैन का यूज किया जाता है, समझे। तो वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा तो चैनल को आप क्या कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है जी। और फिर हम आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।